Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 22, right? Can, could, may, might. I told you this all are helping verbs. मैंने आपको बताया था ना ये सब helping verb है. Can हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब आपको पता होता है कि ना आप वो जानते हैं एग्जैक्टली वही हो, ठीक है, आपको पता है वो चीज़. और कुड कब यूज़ करते हैं? कुड कैन का पास्ट फॉर्म है. पास्ट में आपको आता था, आप श्योर थे चीज़ के लिए कि मुझे आता ही है, इसलिए हम कैन का यूज़ कर रहे थे. और फिर पास्ट में भी आपको जो आता था उसके लिए हम कुड का यूज़ करते थे, राइट. फिर हमने मे देखा, माइट देखा. सो आज हम मे और माइट के बारे में और ज़्यादा करेंगे, ठीक है. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 79. लेट अस रीड. Can you shut the window please? क्या तुम अपना विंडो शट कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो प्लीज़. कैन सी क्वेश्चन के लिए हमने यूज़ किया इधर. फिर कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, क्या तुम मुझे सॉल्ट पास करते सकते हो प्लीज़. सो ये सब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. दैट मीन्स कि कैन और कुड ये दोनों रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है. मीन्स रिक्वेस्ट, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है. कुड यू कैरी माई सूटकेस प्लीज़, क्या तुम मेरा सूटकेस कैरी करोगे प्लीज़. उसमें भी देखो कुड आया. कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे प्लीज़. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कैन और कुड हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ वर्ड आया मीन्स रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू गिव यू समथिंग, इसलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. सो कैन और कुड रिक्वेस्ट करने के लिए भी आता है. ओके, सी कैन एंड कुड बोथ आर यूज टू मेक रिक्वेस्ट. मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ आता है. देन कैन यू चेक द टायर प्लीज़, क्या तुम मेरे टायर्स चेक कर सकते हो प्लीज़. फिर अभी मे और माइट. मे मतलब क्या, 50-50, आप सर्टन होते हैं, मतलब या तो हो सकता है या तो नहीं, लाइक दैट. ओके, देखो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन डॉक्टर, क्या मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. राइट, श्योर नहीं हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ. अगर डॉक्टर बोले यस तो आप पूछोगे, अगर नो बोले तो आप नहीं पूछोगे. सो उसके लिए हम मे का यूज़ किया. फॉर परमिशन, किसी भी परमिशन आपको जानना है, परमिशन लेना है, सो आप मे का यूज़ कर सकते. आपको पता है आप जब स्कूल में क्लास के बाहर जाते हो, आप अंदर आते हो या तो कभी भी कहीं जाते हो, मीन्स क्लास के अंदर आते हो, तब आप मैडम को बोलते हो ना, मे आई कम इन मैडम. राइट, मतलब आप परमिशन मांग रहे हो किसी से. अगर आपको परमिशन मांगना है, क्योंकि परमिशन 50-50 एज में ही होता है ना, या तो यस बोलेगे या तो नो बोलेगे. सो यस होगा तो आप आओगे, नो बोलेगे तो नहीं आओगे, राइट, लाइक दैट. सो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन डॉक्टर, क्या मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ डॉक्टर. मे आई ओपन योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग खोल सकता हूँ. मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ. देखो हुआ नो, यू मे नॉट गो आउट टू प्ले बिफोर यू फिनिश योर होमवर्क. नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा होमवर्क ना हो गया. मे यूज टू आस्क फॉर अ परमिशन. देखो मैंने आपको बताया ना, मे किसके लिए, परमिशन के लिए यूज़ होता है. आपको किसी से परमिशन लेना हो तब यूज़ होता है. मे नॉट इज़ यूज टू रिफ्यूज़ परमिशन. मे नॉट मतलब आप जब मे नॉट बोलते हो तब आप बोल रहे हो नहीं. सपोज यू आर आस्किंग टू डॉक्टर, मे आस्क यू अ क्वेश्चन डॉक्टर. डॉक्टर अगर ऐसा बोल दे मे नॉट, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना नहीं है, लाइक दैट. मे आई ओपन योर बैग, मे नॉट, अगर वो ऐसा बोले मे नॉट तो आप उसका बैग ओपन नहीं कर सकते. गॉट इट. मे का सो मे किसके लिए यूज़ होता है, परमिशन पूछने के लिए. किसी भी बात को जो आप परमिशन लेना है तो आप मे का यूज़ करोगे. मे आई आंसर द क्वेश्चन प्लीज़. देखो मे में रिक्वेस्ट भी आया, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़. सो लेट्स मूव अहेड. माई ग्रैंड पेरेंट्स में विजिट ओटी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऊटी को विजिट कर सकते हैं. वी मे गो टू द जू ऑन संडे, हम जू में जाएंगे संडे.
यू मे नॉट लाइक दिस बुक, इट हैज़ नो पिक्चर्स। तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं है। सर्टन है ना, तुम्हें नहीं पता है उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, पर आप ऐसा बोल रहे हो आपको नहीं पसंद आएगी, लगता है शायद, राइट। यू डोंट ईट सीड, अ ट्री माइट ग्रो आउट ऑफ योर। तुम सीड मत खाओ, लगता है फिर तुम्हारे पेट में एक बड़ा सा ट्री उग जाएगा। डोंट लाफ एट अस, वी माइट रूल द वर्ल्ड समडे। तो हमारे ऊपर मत हंसो, हम इस वर्ल्ड में रूल कर सकते हैं। आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ। आई माइट नॉट कम टू प्ले दिस इवनिंग, मैं टायर्ड हूँ, सो मैं शायद ये इवनिंग में नहीं आऊँगा। सो जब आप शायद बोलते हो तब उसके लिए भी आप मे का यूज़ करते हो। देखो, माई ग्रैंड पेरेंट्स में विजिट ऊटी, शायद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऊटी जाएंगे। वी मे गो टू जू ऑन संडे, शायद हम जू जाएंगे संडे। यू मे नॉट लाइक दिस बुक, शायद तुम्हें ये बुक नहीं पसंद आएगी। अगर तुम सीड्स दाना खा लोगे, सीड्स खा लोगे तो बीज, सीड मतलब बीज, बीज खा लोगे तो तुम्हारे पेट पे ट्री उग जाएगा। हमारे ऊपर मत हंसो। सी डोंट लाफ एट अस, वी माइट रूल द वर्ल्ड। हमारे पर मत हंसो, शायद हम किसी दिन ये वर्ल्ड में रूल करें, राइट। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गए हो, शायद मैं शाम को ना खेलना हो। सो ये जो शायद वाला वर्ड है ना, वो कब यूज़ होता है पता है? जब आप शायद होते हो ना, तब ये मे वर्ड का यूज़ करते हो। सो व्हेन वी आर नॉट श्योर, से देखो, जब आप श्योर नहीं होते, शायद, ठीक है, तब हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। गॉट इट? द किंग मे गिव me a reward for this, he might even give me a pack of horses। मतलब मुझे किंग शायद रिवॉर्ड देंगे या तो शायद मुझे हॉर्स देंगे, राइट। समझ में आ गया? सो लर्न में क्या दिया है? लर्न, कैन एंड कुड आर ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट। पहले इधर 1 2 3 लिख लेना, ओके। सो क्या, कैन एंड कुड आर ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट, मतलब कैन और कुड रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। मे इज यूज टू आस्क फॉर अ परमिशन, मे परमिशन पूछने के लिए यूज होता है। देन मे नॉट इज यूज टू रिफ्यूज परमिशन, मे नॉट किसके लिए? रिफ्यूज, मतलब ना बोलने के लिए मे नॉट का यूज होता है। वेन वी आर नॉट श्योर इफ समथिंग विल हैपन, वी यूज मे और माइट। जब हम श्योर नहीं होते, शायद, शायद ये होगा, शायद ये करूँगा, शायद ये करूँगी, राइट। शायद ऐसा सब जब सोते हैं तब मे और माइट का यूज़ होता है। माइट नॉट एंड मे नॉट आर नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट एंड मे। देखो, माइट नॉट और मे नॉट ये क्या है? नेगेटिव फॉर्म है मे एंड माइट का, राइट। और कैन और कुड का क्या नेगेटिव फॉर्म था? कैन नॉट, कुड नॉट, वो नेगेटिव फॉर्म था। गॉट इट? समझ में आ गया? कैन और कुड कैसे रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, मे माइट कैसे यूज़ होता है जब आप कोई भी बात के लिए श्योर नहीं होते, और जब आपको परमिशन लेना होता है तब हम मे का यूज़ करते हैं, और जब आप श्योर नहीं होता किसी के बाद किसी भी चीज़ में, तब हम मे और माइट का यूज़ करते हैं, ओके। नाउ वी शैल मूव टू अनदर मीन्स exercise portion on page number 80. Look at the situation below. Use may and the right words from the box to for a permission. One has been done for you. देखो, ये पहले आप सिचुएशन समझो जो है, और फिर मे का यूज़ करके ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो लिखो। देखते हैं सिचुएशन। फर्स्ट में सिचुएशन क्या दिया है? सिचुएशन क्या दिया है? यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल एंड वॉन्ट टू राइट योर नोट। आपने आपकी पेंसिल खो दी और आपको नोट लिखना है, तो आप परमिशन कैसे मांगोगे? मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ प्लीज़? देखो, मे और प्लीज़ रिक्वेस्ट भी हुआ और आपने परमिशन भी मांग ली। यू नंबर 2, यू आर फीलिंग हॉट, मे आई स्विच ऑन द फैन प्लीज़। तुम्हें गर्मी हो रही है, तो क्या
मैं फ़ैन चालू कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हो आप, सो मे का यूज़ किया। और आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, सो प्लीज़ का यूज़ किया। नंबर 3 सिचुएशन, यू आर थर्स्टी, तुम थर्स्टी हो, मतलब प्यास लगी है तुम्हें। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ, मतलब तुम थर्स्टी हो, अगर तुम थर्स्टी हो, तुमको किसी को ग्लास ऑफ वाटर के लिए पूछना है, ठीक है, तुम्हें पानी पीना है, तो आप किसी को कैसे पूछोगे, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे 1 ग्लास वाटर मिल सकता है प्लीज़। फिर नंबर 4, यू आर एट अ बर्थडे पार्टी, जब आप बर्थडे पार्टी में होते हो तब आप क्या पूछोगे, मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, मुझे क्या और एक स्लाइस मिलेगी केक की प्लीज़। रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कि मुझे प्लीज़ एक और मिलेगी, परमिशन मांग रहे हो। नंबर 5, यू सी एन ओल्ड पर्सन ट्राइंग टू क्रॉस, जब आप किसी ओल्ड पर्सन को देखते हो कि वो रोड क्रॉस करता है, तब आप क्या पूछोगे उनको, मे आई हेल्प यू। आप ऐसे ही पूछोगे ना, मैं क्या हेल्प कर, आप उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप मैं आपको हेल्प करूं, बट आपको पूछना है क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। दैन नंबर 6, यू सी समवन वॉकिंग विद द डॉग्स, कि अगर आप देख रहे हो कोई डॉग ले जा रहा है, तो आपको क्या मन होगा कि मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूं, तो आप कैसे परमिशन मांगोगे, मे आई प्ले विथ योर डॉग प्लीज़, क्या मैं आपके डॉग के साथ खेल सकता हूँ प्लीज़। नंबर 7, यू आर वेरी टायर्ड, तुम बहुत थक गए हो, सो मे आई गो टू बेड प्लीज़, तुम थक गए हो, सो आपको सोना है, तो आप कैसे परमिशन मांगोगे, मे आई गो टू बेड प्लीज़, क्या मैं बेड में सो सकता हूँ प्लीज़। नंबर 8, यू नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, आपको आंसर पता है क्वेश्चन का, तो आपको आंसर करना है, तो आप कैसे पूछोगे, मे आंसर योर क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ प्लीज़। गॉट इट। से एक बार रीड कर लेते हैं हम। You have lost your pencil. Number 1, you have lost your pencil and want to write your notes. May I borrow your pencil, please? Number 2, you are feeling hot. May I switch on the fan, please? Number 3, you are thirsty. May I have a glass of water, please? Number 4, you are at a birthday party. May I have another slice of cake, please? Number 5, you see an old person trying to cross the road. May I help you? Number 6, you see someone walking with the dogs. May I play with your dog, please? Number 7, you are very tired. May I go to bed, please? Number 8, you know the answer to the question. May I answer the question, please? Got it? Now, let's move to question number D on page number 81. Correct the following sentence. देखते करेक्ट करना है, मतलब गलत दिया है और आपको सही लिखना है। नंबर 1, मे यू गिव मी एन एप्पल प्लीज़, नहीं ये तो रॉन्ग है, मे कैसे आएगा, आप एप्पल के लिए थोड़ी ना ऐसे परमिशन मांगो कि क्या तुम मुझे एप्पल दे सकते हो, परमिशन थोड़ी ना, आपको मांगना है, मीन्स आपको रिक्वेस्ट करना है। सो रिक्वेस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कैन एंड कुड, सो हियर वी विल यूज़ कैन, सो मे की जगह कैन यूज़ करो, कैन यू गिव मी एन एप्पल प्लीज़। फिर नंबर 2, आंट सेड शी कैन ड्राइव अ जीप व्हेन शी वॉज यंग, पास्ट की बात करें, सो कैन कहाँ से आएगा, कुड आएगा ना, क्योंकि पास्ट में हम पास्ट के लिए कुड यूज़ करते, राइट। सो कैन के जगह हम इधर कुड लिखेंगे। आंट सेड शी कुड ड्राइव अ जीप व्हेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थे तो पास्ट की बात हो गई। फिर नंबर 3, आई मे लुक एट योर टॉय प्लीज़, नो अरेंजमेंट ही रॉन्ग है, कैसा आएगा, मे आई लुक एट योर टॉय प्लीज़। गॉट इट। फिर 4, आई कुड नॉट टेक पार्ट इन द रेस टुमारो, कुड नॉट नहीं कैन नॉट आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, पास्ट की तो बात कर ही नहीं रहे, सो कैन नॉट आएगा, आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द रेस टुमारो। फिर नंबर 5, मे यू टेल मी द प्राइस ऑफ द पेंसिल बॉक्स प्लीज़, मे नहीं आएगा, इधर कुड आएगा, क्योंकि आप परमिशन नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हो उनसे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, परमिशन नहीं है ये,
So we will use could over here. Could you tell me the price of this box, please? Then number 6. I can or cannot meet you tomorrow. I am not sure. Might आएगा, श्योर नहीं है, शायद, तो वी विल यूज माइट. आई माइट मीट यू टुमारो, आई एम नॉट श्योर. मैं तुम्हें शायद कल मिल सकता हूँ पर मैं श्योर नहीं हूँ. गॉट इट? सो एक बार रीड कर लेते हैं. नंबर 1, मे यू गिव मी एन एप्पल प्लीज. कैन यू गिव मी एन एप्पल प्लीज. नंबर 2, Aunt said she can drive a jeep when she was young. Aunt said she could drive a jeep when she was young. Number 3, I may look at your toy please. May I look at your toy please? Number 4, I could not take part in the race tomorrow. I cannot take part in the race tomorrow. Number 5, may you tell me the price of this pencil box please. Could you tell me the price of this pencil box please? Number 6, I cannot meet you tomorrow. I am not sure. I might meet you tomorrow. I am not sure. Got it? So आज के लिए आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 80 और 81 में क्वेश्चन नंबर सी और डी कंप्लीट करना है. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.